नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के सिक्योरिटी फंडामेंटल प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो पे हम एच टी टी पी एस के बारे में जानेंगे। उसके साथ हम मल्टीपल सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। और होपफुली जो भी हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए हैं उसका आप नोट्स बना रहे होंगे, थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहे होंगे और इम्पोर्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर नोट्स नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सब डिफिकल्ट लगने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। अभी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस वीडियो पे हम करने क्या वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे एचटीटीपी के बारे में। तो एचटीटीपी में बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। देन हम अंडरस्टैंड करेंगे एम अटैक के बारे में। तो एम अटैक क्या होता है वो अंडरस्टैंड करेंगे। देन हम अंडरस्टैंड करेंगे एच के बारे में। देन हम SSL को जानेंगे, TLS को जानेंगे। ओके। देन हम अंडरस्टैंड करेंगे सर्टिफिकेट क्या होता है। ओके। देन हम अंडरस्टैंड करेंगे HSTS के बारे में। देन हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके। तो ये है हमारा एजेंडा इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे HTTP को। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ HTTP का फुल फॉर्म क्या है। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके। तो इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये क्या बोलता है, ये बेसिकली बोलता है, इसका डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो ये बोलता है, इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं। तो ये बोलता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ए ब्राउजर एंड ए सर्वर। ओके, यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ब्राउजर एंड सर्वर। एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप आपके दोस्त को कॉल किए हो। ओके। आप इंग्लिश में बात कर सकते हो क्योंकि ना आपका दोस्त और आप इंग्लिश समझते हो, आप हिंदी में बात कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे मीडियम क्या हो रहा है, मीडियम हो रहा है इंग्लिश या फिर हिंदी। हिंदी या फिर इंग्लिश के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो क्योंकि ना दोनों पार्टी समझ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश। सेम हुए जब हम यहाँ पे अगर मैं डायग्राम दिखाऊं या यहाँ पे ब्राउज़र डाल देते हैं, ब्राउज़र। ओके। ब्राउज़र, यहाँ पे हमारा एक ब्राउज़र रहेगा। ओके। और एक हमारा सर्वर रहने वाला है, सर्वर। फाइन। तो ये हमारा सर्वर है। ओके। तो जब हम ब्राउज़र जब कम्युनिकेट करता है सर्वर के साथ, ओके, जब ब्राउज़र कम्युनिकेट करता है सर्वर के साथ तो HTTP के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है। ओके। सेम वे जब सर्वर रेस्पॉन्स देता है ब्राउज़र को तो HTTP के थ्रू ही रेस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, HTTP इज ए प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ए ब्राउज़र एंड सर्वर। समझ में आया। तो जब हम कम ब्राउज़र और सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं हम HTTP को यूज करते हैं। ब्राउज़र में भी ये क्लाइंट हो सकता है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है। ओके। तो यहाँ पे HTTP तो समझ में आया। HTTP का बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, आपका जो भी मतलब ब्राउज़र टू सर्वर को जाता है या फिर सर्वर टू ब्राउज़र को आता है, एज ए प्लेन टेक्स्ट जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम इन HTTP। ओके। तो प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम, एवरीथिंग एवरीथिंग ट्रैवल्स एज प्लेन टेक्स्ट। मतलब प्लेन टेक्स्ट में ट्रैवल करता है। तो उससे क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ। ओके। लेट्स से आप एक बैंकिंग वेबसाइट में हो और आप बैंकिंग वेबसाइट पे लॉगिन किए हो। तो यहाँ पे आपका यूज़र नेम होगा लेट्स से लूफ काका और पासवर्ड होगा। ओके। पासवर्ड लेट्स से test1234। तो जो आप पासवर्ड यूजर नेम दे रहे हो तो ऐसे ही ट्रैवल करेगा, मतलब ब्राउज़र टू सर्वर ऐसे ही ट्रैवल करेगा। ओके। तो लेट्स से ये डेटा सबको दिखाई देगा। तो इससे क्या होगा, अगर प्लेन टेक्स्ट में ट्रैवल कर रहा है तो एवरीवन कैन सी योर डेटा। तो एवरीवन कैन सी योर डेटा, जो आप डेटा भेज रहे हो, राइट, यूजर नेम और पासवर्ड। ओके। सेम वे और क्या हो सकता है, सेम वे ये हो सकता है कि लेट्स से कोई हैकर है। ओके। वो हैकर क्या कर सकता है ना, आपका जो डेटा को कॉपी करके मतलब कैप्चर कर सकता है और आपके अकाउंट में लॉगिन कर सकता है और कुछ भी कर सकता है, राइट। तो हैकर कैन डू एनीथिंग विथ योर डेटा। ओके। तो ये सब प्रॉब्लम आता है एज ए, ये जो प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है इसीलिए क्या हो रहा है ना,
हर कोई देख सकता है आपका जो डेटा जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है। उसके साथ कोई अगर हैकर वगैरह है, वो देख सकता है आराम से, आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड देख सकता है और लॉगिन कर सकता है आपके बैंक अकाउंट में। ओके? तो ये प्रॉब्लम है आपका एचटीटीपी में। और अभी जानते हैं हमारा एमआईटीएम अटैक, एमआईटीएम अटैक के बारे में। इसका मतलब क्या है? एमआईटीएम का फुल फॉर्म ये है, मैन इन द मिडिल अटैक। इसको बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। ओके? तो इसका मतलब क्या है? मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये पर्टिकुलर चीज़ को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो एमआईटीएम अटैक में क्या होता है ना, इसको ठीक से कॉपी करते हैं। ओके, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ओके फाइन। तो एमआईटीएम अटैक में क्या होता है ना, ये जो ब्राउज़र है और ये सर्वर है, ओके? तो आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको लगेगा आप ब्राउज़र से सर्वर को कम्युनिकेट कर रहे हो। लेकिन एमआईटीएम अटैक में क्या होता है ना, एक यूज़र इन बिटवीन रहता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, इन बिटवीन वो रहता है। ओके? तो यहाँ पे अगर मैं यूज़र को डालूँ, यूज़र, तो ये हमारा यूज़र होने वाला है। थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके? तो ये यूज़र है। ओके? ये यूज़र, नॉट यूज़र, दिस इज़ हैकर यू कैन से। ओके? ये हैकर लेट्स से। ओके? तो ये हैकर है। तो आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो सर्वर के साथ, आपको लग रहा है कि आप सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, आप हैकर मिडिल में है। तो आप क्या करते हो ना, आप बेसिकली जो सर्वर को डेटा भेज रहे हो वो हैकर के थ्रू जाता है। ओके? तो यहाँ पे हैकर के थ्रू जाएगा यहाँ पे सर्वर को। सिमिलरली सर्वर जब रेस्पॉन्स देगा वो हैकर के थ्रू रेस्पॉन्स देगा। ओके? तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम ये होगा कि आप जो भी डेटा दे रहे हो वो हैकर को पता चल रहा है। लाइक आप दे रहे हो यहाँ पे जो यूजर नेम एंड पासवर्ड दे रहे हो, राइट? ये यूजर नेम एंड पासवर्ड दे रहे हो, तो यूजर नेम पासवर्ड वो ट्रैवल कर रहा है हैकर के थ्रू। तो हैकर को पता चल रहा है कि आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है, राइट? सेम वे, लेट्स से सर्वर ने दिया 100 दिया। ओके? 100 कुछ वैल्यू दिया। ओके? हैकर क्या कर सकता है, इसको चेंज करके मे बी 10,000 कर सकता है, राइट? तो ये बहुत चैलेंजेस है, राइट? बहुत सारा प्रॉब्लम है इसमें। तो इसको बोलते हैं एमआईटीएम अटैक। तो ये सबको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एचटीटीपीएस। तो एचटीटीपीएस के बारे में अभी समझते हैं। तो हमारा क्या आता है, एचटीटीपीएस के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ओके? तो इसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। तो ये काम कैसे करता है, ये काम करता है बेसिकली आपका ऐसे, मतलब जो आपका एचटीटीपीएस है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एचटीटीपी प्लस सिक्योरिटी। ओके? तो एचटीटीपी को, मतलब एचटीटीपी तो आपको पता चल गया। ओके? तो ये काम कैसे करेगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंप्लीटली कॉपी पेस्ट। ओके? अभी हम क्या करेंगे ना, इसको हटाएंगे, हटा दो इसको और इसको भी हटा दो। ओके? तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आप कम्युनिकेट कर रहे हो ब्राउज़र टू सर्वर, राइट? देन सर्वर आपको रेस्पॉन्स भेजेगा, राइट? सर्वर आपको रेस्पॉन्स भेजेगा। ओके? तो एचटीटीपीएस में क्या हो रहा है, एचटीटीपीएस में अगर आप जो यूजर नेम एंड पासवर्ड दे रहे हो, राइट? यूजर नेम और पासवर्ड जो दे रहे हो, ये बेसिकली ऐसे प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाएगा, ये एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा। लाइक आपका ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ओके? तो ऐसे आपका रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर को। ओके? सिमिलरली सर्वर जब रेस्पॉन्स भेजेगा, सिमिलरली यहाँ पे एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रेस्पॉन्स आएगा आपके पास। ओके? तो ऐसे कुछ एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है। ओके? तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, लेट्स से आपका यहाँ पे जो जैसे एक हैकर है बीच में, तो हैकर अगर यहाँ पे बीच में रहा, तभी भी उसको पता नहीं चलेगा कि सम यूज़र ने क्या भेजा है, यूज़र का पासवर्ड पता नहीं चलेगा, यूज़र का डेटा पता नहीं चलेगा, क्योंकि ना ये एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में है। सेम वे सर्वर जब रेस्पॉन्स दे रहा है ब्राउज़र को या फिर क्लाइंट को, उस टाइम में भी हैकर को पता नहीं चलेगा क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, राइट? तो इससे आपका डेटा सिक्योर रहता है। समझ में आया? अभी थोड़ा समझते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी बेसिकली क्या है ना, सिक्योरिटी का मतलब है एसएसएल या फिर टीएलएस। ओके?
तो इसको एसएसएल और टीएलएस को थोड़ा समझते हैं अभी। एसएसएल का फुल फॉर्म क्या है? एसएसएल का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी सर्वर सिक्योरिटी लेयर। ओके, एसएसएल का मतलब सर्वर सिक्योरिटी लेयर, बट ये आउटडेटेड है, आउटडेटेड, अभी ये यूज नहीं होता है। ओके, जनरली लोग समझते हैं क्या ना, एचटीटीपीएस को एसएसएल समझते हैं। ओके, तो एस यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एचटीटीपीएस इज नॉट एसएसएल। जनरली लोग समझते हैं एचटीटीपी एसएसएल होता है। ओके, नहीं, एचटीटीपी इज नॉट एसएसएल। ओके, अभी जो इसको एसएसएल को कौन रिप्लेस किया है? एसएसएल को रिप्लेस किया है आपका टीएलएस। टीएलएस क्या बोलते हैं? टीएलएस का फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इसका फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। और टीएलएस क्या है ना, टीएलएस बेसिकली रिप्लेस किया है एसएसएल को, तो टीएलएस रिप्लेसेस एसएसएल। ओके, अभी आप बहुत सुनते होंगे लाइक एसएसएल सर्टिफिकेट, राइट, एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह। तो बेसिकली वो एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो इंटरनली टीएलएस ही यूज़ होता है। ओके, लेकिन हम मतलब स्टार्टिंग से एसएसएल सर्टिफिकेट वो रह गया, इसीलिए रह गया, लेकिन इसको जनरली टीएलएस ही हैंडल कर रहा है अभी। वो एसएसएल अभी आउटडेटेड हो गया है। ओके, तो अभी ये जो टीएलएस है, ये टीएलएस का बेनिफिट क्या है? अगर हम टीएलएस यूज़ करेंगे तो बेनिफिट क्या है? तो यहाँ पे मैं बेनिफिट भी डाल देता हूँ। बेनिफिट्स क्या है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एनक्रिप्टेड है। जो आपका जो टीएलएस अगर आप यूज करोगे या फिर एसएसएल यूज करोगे, वो एनक्रिप्टेड रहता है। एनक्रिप्टेड, एनक्रिप्टेड, तो एनक्रिप्टेड मतलब जो यहाँ पे आपका एनक्रिप्ट फॉर्मेट में डेटा पास हो रहा है, राइट, तो इसीलिए एनक्रिप्टेड है। तो नो वन कैन सी द डेटा। ओके, देन नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, ओके, इंटीग्रिटी मतलब क्या है? इंटीग्रिटी मतलब लेट्स से सर्वर रेस्पॉन्स दे रहा है क्लाइंट को। ओके, यहाँ पे अगर ऊपर देखो, सर्वर 100 दिया है, बट हैकर ने क्या किया, 10,000 कर लिया, तो डेटा चेंज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जा रहा है, इसीलिए हैकर कैन नॉट चेंज द डेटा। तो यहाँ पे नो वन कैन चेंज द डेटा, राइट। देन थर्ड क्या है? थर्ड है आपका ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन, ओके, ऑथेंटिकेशन क्या है? ये इंश्योर करता है जो क्लाइंट है वो करेक्ट सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इंटरेक्ट विथ करेक्ट सर्वर। ओके, तो ये सब बेनिफिट आप आता है आपका टीएलएस में। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा एसएसएल एंड टीएलएस के बारे में। अभी क्या है नेक्स्ट हमारा है सर्टिफिकेट। ओके, सर्टिफिकेट के बारे में समझते हैं। तो आप सुने होंगे बहुत सारे एसएसएल सर्टिफिकेट। ओके, एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है, तो अभी समझते हैं उसको। सर्टिफिकेट, ओके, सर्टिफिकेट क्या होता है ना, ये वेबसाइट का डिजिटल आईडी कार्ड है। ओके, डिजिटल आईडी कार्ड फॉर वेबसाइट। एग्जाम्पल, लेट्स से आप कॉलेज जाते हो या फिर आप ऑफिस जाते हो, आपके पास एक आईडी कार्ड रहता है, राइट, तो आप गेट में जो सिक्योरिटी रहता है उसको आप आईडी कार्ड दिखाते हो, उसके बाद आपको एंट्री मिलता है, राइट। तो वो आईडी कार्ड में आपका नेम रहता है, मे बी एम्प्लॉय आईडी रहता है, डिपार्टमेंट रहता है। ओके, उसी के बेसिस पे आपका वेरिफिकेशन होता है और एंट्री मिलता है। सेम वे एवरी वेबसाइट का एक डिजिटल आईडी कार्ड रहता है, जिसमें आपका बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, राइट, लाइक आपका वेब साइट नेम रहता है, देन ओनर कौन है रहता है। ओके, देन आपका रहता है पब्लिक की रहता है, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रहता है, वो थोड़ा रिसर्च करना। ओके, तो ये सब इन्फॉर्मेशन रहता है। तो क्या होता है ना, ब्राउज़र जो सर्वर भेजता है ये सर्टिफिकेट, ब्राउज़र वेरीफाई करता है कि ये वैलिड सर्टिफिकेट है कि नहीं। ओके, तो ये जो सर्टिफिकेट है ये कौन इशू करता है? ओके, सर्टिफिकेट जो है ये इशू करते हैं बहुत सारे सर्टिफिकेट ऑथोरिटीज़। ओके, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑथोरिटी। ओके, बहुत सारे सर्टिफिकेट ऑथोरिटी, लाइक आपका हो गया एक कंपनी है, लेट्स आई थिंक एनक्रिप्ट लेट्स एनक्रिप्ट करके एक कंपनी है। सेम ये और भी कंपनी है, लाइक डीजी कार्ड करके कंपनी है। सेम वे और भी है, लाइक ग्लोबल ग्लोबल लेट मी चेक, ग्लोबल साइन करके एक कंपनी है। ओके, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ लेट्स एनक्रिप्ट, ओके, ये एक कंपनी है।
ओके, सिमिलरली डिजिकार्ट, डिजिकार्ट करके कंपनी है, तो ये डिजिकार्ट है। ओके, देन आपका ग्लोबल साइन करके कंपनी है, ग्लोबल साइन। तो ये सब कंपनी है जो कि सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ओके, तो अभी तो ये सर्टिफिकेट के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा HSTS। HSTS का मतलब क्या है? तो HSTS को अभी समझते हैं। HSTS का फुल फॉर्म क्या है? HSTS का फुल फॉर्म है HTTP स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट ट्रांसफर सिक्योरिटी। ओके, स्ट्रिक्ट ट्रांसफर सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या है? ओके, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। विदाउट HSTS अगर हम यूज करें, ओके, विदाउट HSTS अगर हम यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगा, अभी समझते हैं। लेट्स से आपका यहाँ पे एक यूजर है। ओके, यहाँ पे लेट्स से यूजर है। यूजर ने क्या किया, वो वेबसाइट गया, लेट्स से HTTP, नॉट HTTPS नहीं, HTTP amazon.com, amazon.com में गया। ओके, अभी ये जो HTTP amazon.com में गया तो क्या होगा ना, यहाँ पे मैं एरो डाल देता हूँ। ओके, तो इसमें आया और उसके बाद अमेजन टू जाएगा। ये क्या होगा, तो अमेजन क्या होगा, रीडायरेक्ट होगा। ओके, अमेजन क्या होगा, रीडायरेक्ट होगा, रीडायरेक्ट। ओके, रीडायरेक्ट होगा किसको, HTTPS को। ओके, अमेजन रीडायरेक्ट होगा HTTPS को। ओके, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ HTTPS amazon.com। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये तो सही से चल रहा है। प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम बेसिकली इस पर्टिकुलर पार्ट में है, इस पर्टिकुलर पार्ट में रीडायरेक्ट से पहले। ओके, क्योंकि ना रीडायरेक्ट से पहले हम HTTP है, तो इस केस में क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं भी हमारा इसको कॉपी करता हूँ यूज़र को। ओके, इस यूज़र को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, लेट्स से ये हमारा हैकर है, हैकर। ओके, ये हैकर है, तो क्या कर सकता है ये हैकर, बेसिकली रीडायरेक्ट होने से पहले इस पर्टिकुलर HTTP URL को इंटरसेप्ट कर सकता है, और इसमें जो डेटा हम पास कर रहे हैं एज ए यूजर, लेट्स से लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड पास कर रहे हैं। ओके, उस केस में हैकर वो इंटरसेप्ट करके मतलब हैक कर सकता है। राइट, तो इसमें प्रॉब्लम है, इस पर्टिकुलर जगह पे प्रॉब्लम है अगर आप HSTS यूज नहीं कर रहे हो। ओके, तो HSTS क्या करता है, HSTS बेसिकली इसको सिक्योर करता है। ओके, कैसे सिक्योर करता है, बेसिकली जब हम सर्वर के साथ इंटरेक्ट करता है एक हेडर भेजता है। ओके, सर्वर हेडर सेंड करता है, सर्वर सेंड्स हेडर, मतलब रेस्पॉन्स हेडर सेंड करता है। क्या हेडर सेंड करता है, बेसिकली ये सेंड करता है आपका एक सेकेंड, तो ये सेंड करता है स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी मैक्स एज और एक नंबर। इसका मतलब ये है, तो ब्राउज़र को बोलता है यू शुड ऑलवेज यू शुड ऑलवेज यूज HTTPS। ओके, जो जो आपका एच एस टी एस है, वो ब्राउज़र को बोलता है यू शुड ऑलवेज यूज HTTPS। और ये जो सिक्योर ये वाला जो हेडर आता है, ये इसका मतलब ये है कि फॉर 1 ईयर, ओके, फॉर नेक्स्ट 1 ईयर तक तुम्हें HTTPS ही बाय डिफ़ॉल्ट यूज करना है। समझ में आया? तो बेसिकली यहाँ पे HTTPS का मतलब है, वो ब्राउज़र को स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि यू शुड ऑलवेज यूज HTTPS प्रोटोकॉल, नॉट HTTP प्रोटोकॉल। और जो हेडर आ रहा है ये यहाँ पे बेसिकली मैक्स एज, मतलब कितना देर तक ये HTTPS को यूज करेगा। इसका मतलब है ये जो नंबर है इसका मतलब है 1 ईयर तक। समझ में आया? अभी फाइनली हमारा फ्लो क्या है उसको समझ लेता है। फाइनली फ्लो, फाइनल फ्लो, फाइनल फ्लो हमारा क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो फाइनल फ्लो हमारा क्या है, यूजर ने टाइप किया amazon.com। ओके, देन ब्राउजर चेक करेगा डू आई ऑलरेडी हैव HSTS रूल फॉर amazon.com। अगर है तो HTTPS डायरेक्टली यूज करेगा, अगर नहीं है तो क्या करेगा ना, HTTPS को यूज करेगा। ओके, देन ब्राउजर कनेक्ट टू अमेजन सर्वर TCP कनेक्शन। ओके, ब्राउजर TCP कनेक्शन को कनेक्ट करेगा और बेसिकली हैंडशेक होगा। ओके, और सर्वर क्या करेगा, सर्वर एक TLS
सर्टिफिकेट भेजेगा, टीएलएस सर्टिफिकेट ब्राउज़र को भेजेगा, ओके, और ब्राउज़र वेरीफाई करेगा वो सर्टिफिकेट सही है कि नहीं, ओके, देन टीएलएस हैंडशेक होगा, ओके, देन एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, ओके, देन ब्राउज़र एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा भेजेगा, देन सर्वर एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में रेस्पॉन्स देगा ब्राउज़र को, देन बेसिकली जो सर्वर ने जो हेडर पे भेजा होगा, ये वाला जो हेडर है वो बेसिकली स्टोर होके रहेगा ब्राउज़र में और ब्राउज़र रिमेंबर करके रखेगा। अभी मैं आपको सर्टिफिकेट को रियल टाइम में दिखाता हूँ। अभी मैं google.com में जाऊँगा, google.com, और इसको इंस्पेक्ट करेंगे और सिक्योरिटी में जाएंगे। अगर यहाँ पे देखो ये सिक्योरिटी है, अभी मैं व्यू सर्टिफिकेट करता हूँ तो यहाँ पे आप व्यू सर्टिफिकेट देख सकते हो, कॉमन नेम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ओके, इशूड बाय, ओके, कौन इशू किया है, ओके, कितना तक वैलिड है, सर्टिफिकेट पब्लिक की, ये सब आपको दिखाई देगा, ओके। अभी हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल में बेसिकली हम क्या करेंगे ना, हम जनरली लोकल होस्ट को एज एचटीटीपी एक्सेस करते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे ना, एचटीटीपीएस में एक्सेस करेंगे और ये जो सर्टिफिकेट को इशू करेंगे, ओके। तो फिर प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये जो हेडर वाला चीज़ मैं दिखाना भूल गया था, मैं दिखा देता हूँ अभी। कंट्रोल शिफ्ट एन, तो इनकॉग्निटो में खोलेंगे एंड इंस्पेक्ट मोड में जाएंगे, नेटवर्क में जाएंगे और यहाँ पे हम डालेंगे google.com, एंटर, और यहाँ पे अगर जाओगे www.google.com है, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाओगे, यस, तो स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी मैक्स एज एक नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ब्राउज़र को सर्वर बोल रहा है भाई तू जब भी गूगल को रिक्वेस्ट करेगा, गूगल सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा तो HTTPS यूज़ करना है, कब तक? 1 ईयर तक, ओके। तो समझ में आया? तो यही वाला मैं भूल गया था दिखाने के लिए, होपफुली आपको समझ में आया होगा कैसे ये रेस्पॉन्स हेडर में आ रहा है। मैं अपना टर्मिनल ओपन किया हूँ और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जो कि हमारा यूज़ होने वाला है पूरा सिक्योरिटी फंडामेंटल प्लेलिस्ट के लिए, और इसके अंदर हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे फ़ोल्डर बनाता हूँ MKDIR सिक्योरिटी फंडामेंटल, और आपको ये कोड आपको मिल जाएगा गिटहब के अंदर, गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं इसके अंदर जाऊँगा CD सिक्योरिटी फंडामेंटल, और इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, प्रोजेक्ट फ़ोल्डर MKDIR, लेट्स से 01 HTTP एंड HTTPS, ओके, एंटर। तो CD कर लेंगे 01 और विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, इसको क्लोज करते हैं और थोड़ा इंक्रीज करते हैं, ओके, इतना तक ठीक है, फाइन। और हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली हम एक नोड सर्वर सेटअप करेंगे। तो नोड सर्वर कैसे सेटअप करते हैं, हम न्यू टर्मिनल में जाएंगे। तो नोड सर्वर, नोड एप्लीकेशन को सेटअप करने के लिए आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल होना चाहिए। तो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा कैसे नोड को आप अपने एप्लीकेशन में सेटअप करोगे। और मैं अपना यूज़ कर रहा हूँ, मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, आप मे बी विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे, तो विंडोज़ का डिफरेंट सेटअप होता है, तो आप देख लेना यूट्यूब में। तो यहाँ पे हम एक नोड सर्वर सेटअप करेंगे, तो कैसे? तो मैं यहाँ पे npm init करूँगा, init, इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, इंक्रीज, एंटर एंटर एंटर, लेट्स से app.js, एंटर 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 एंटर, ओके। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा package.json ओपन हो गया, क्रिएट हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखोगे मेन है app.js। अभी हम एक एक्सप्रेस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे, एक्सप्रेस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो npm install express करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, ओके। ये इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे देखो इंस्टॉल हो गया और एक पैकेज लॉग फाइल बन गया और नोड मॉड्यूल भी क्रिएट हो गया, फाइन। अभी हम क्या करेंगे, अभी एक आप करके फाइल बनाएंगे, app.js फाइल बनाएंगे। अगर यहाँ पे देखो कि हमारा मेन जो है app.js, तो इसीलिए app.js नेमिंग कन्वेंशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एक एक्सप्रेस सर्वर बनाएंगे, ओके। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले इंपोर्ट करूँगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ये मैं वन टाइम कर रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्ट सेटअप नोड सर्वर का सेटअप मैं वन टाइम कर रहा हूँ। जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं
एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट ये सब पता होगा कैसे नोड सर्वर को सेटअप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से मैं डायरेक्टली एक टेम्पलेट बना के रखूँगा, उसी से मैं काम करूँगा। ओके, और उधर से मैं स्क्रैच से नहीं बनाऊँगा जो नोड एक्सप्रेस सर्वर। ओके, तो ये वाला थोड़ा अच्छे से देख लेना। तो एक्सप्रेस हो गया, और उसके बाद आपका एक ऐप बनाएंगे, ऐप, और एक्सप्रेस सर्वर बनाएंगे। ओके, एक्सप्रेस सर्वर कैसे बनाएंगे, आप डॉट लिसन, लेट्स से ये हमारा लिसन करेगा, लेट्स से 4000 में लिसन करेगा, और यहाँ पे हम एक कमेंट डाल देंगे, मतलब कंसोल लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज, लेट्स से यहाँ पे सर्वर इज रनिंग ऑन 4000। ओके, हो गया ये, फाइन, दिस इज़ फाइन। अभी हम क्या करेंगे, एक राउट बनाएंगे, आप डॉट गेट राउट बनाएंगे, सिंपल सा। ओके, जो कि जस्ट रिटर्न करेगा एक मैसेज। ओके, तो ये आपका रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स लेगा, RESP। ओके, और हम रिटर्न करेंगे RSP सेंड, लेट्स से लूफ काकाज सिक्योरिटी फंडामेंटल प्लेलिस्ट। ओके, फाइन, कुछ भी मैसेज। ओके, और इसको रन करेंगे। रन करने के लिए हम ये स्क्रिप्ट को चेंज करेंगे, इसको हटाते हैं, और यहाँ पे हमारा स्टार्ट रहने वाला है। स्टार्ट कैसे होगा, हम नोड आप डॉट जेएस करेंगे तो ये स्टार्ट होगा। फाइन, अभी हम रन करके देखते हैं काम करता है कि नहीं। क्लियर कर लेते हैं, क्लियर, और npm रन स्टार्ट, एंटर। तो ये रन हो रहा है। अभी चलते हैं, किधर गया ब्राउज़र, ब्राउज़र में चलते हैं, यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट 4000, लोकल होस्ट 4000, एंटर। तो ये हमारा चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करूँगा, ओके, नेटवर्क में चलते हैं या फिर सिक्योरिटी में चलते हैं, सिक्योरिटी में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है अभी। ओके, तो ये HTTP नॉन HTTPS सिक्योर ओरिजिन। ओके, तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे कैसे देखते हैं इसको, मैं कंट्रोल X कंट्रोल V, ये यहाँ पे HTTP है, नॉट HTTPS। ओके, अभी हम क्या करेंगे, लोकल को बेसिकली हम एज ए ट्रीट करेंगे HTTPS। ओके, तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे इंपोर्ट करना होगा HTTPS को। ओके, तो कॉन्स्ट express, not express, that is HTTPS is equal to require HTTPS। ओके, और हमें क्या करना है, हमें और कुछ चीज़ें करना है, लाइक आपका जेसन वगैरह, क्योंकि हम पोस्ट रिक्वेस्ट एक बनाएंगे। ओके, पोस्ट राउट बनाएंगे, तो इसके लिए हमें ये सब चाहिए होगा। ओके, तो ये हो गया। उसके साथ हमें एक ये जो HTTPS को लेके सर्वर क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे HTTPS क्रिएट सर्वर। ओके, क्रिएट सर्वर के अंदर हम यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डालेंगे, लाइक आपका की रहने वाला है। ओके, की रहने वाला है। ओके, देन आपका सर्टिफिकेट रहने वाला है, CRT। ओके, CRT नॉट CRT। ओके, सर्टिफिकेट रहने वाला है, और यहाँ पे कुछ भेजेंगे। देन ये आपका ऐप रहने वाला है, ऐप। ओके, और ये लिसन करेगा लेट्स से 4000 पे, 4000 पे लिसन करेगा, और इसको हम कमेंट कर देंगे, इसको कमेंट। ओके, अभी इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि ये की और सर्टिफिकेट कैसे हम गेट करेंगे। ओके, तो उसके लिए मैं कुछ इंस्टॉल करूँगा। ओके, मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, मे बी विंडोज़ के लिए डिफरेंट कुछ कमांड होगा, वो थोड़ा आप देख लेना जेमिनी वगैरह में, जेमिनी या फिर चैट जीपीटी में। तो बेसिकली मैं यूज़ करूँगा MK60। ओके, MK60 को इंस्टॉल करूँगा। मैं यहाँ पे टर्मिनल में जाऊँगा। ओके, और क्लियर कर लेते हैं, क्लियर। और ये इंस्टॉल करने के बाद, ये आपको डेमो दिखाने के बाद मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा मेरे सिस्टम से, और कैसे अनइंस्टॉल होगा मैं दिखा दूंगा मैक में बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट। ओके, तो ये इंस्टॉल होगा, और यहाँ पे मैं एक रीडमी फाइल बना लेता हूँ, ये सब डाल दूंगा तो आपको पता चलेगा, और readme.md। ओके, तो ये वाला हम डालेंगे, ये वाला कमांड, और इसमें फिर से चलते हैं टर्मिनल में। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। उसका नेक्स्ट कमांड क्या होना चाहिए, ब्रू इंस्टॉल NSS, पेस्ट, इंस्टॉल, इसको भी हम डाल देते हैं यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा।
देन हमें इंस्टॉल करना है और एक कमांड mcat इंस्टॉल, ये यस कर लेते हैं, यस, ओके। तो ये हो गया, क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है इसको, पेस्ट इंस्टॉल, मेरा पासवर्ड, ओके फाइन। अभी ये हो गया, अभी क्लियर कर लेते हैं, क्लियर, और इसको भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, फाइन। अभी मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, भी मतलब VS कोड के अंदर यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं, और हमारा जो था इसमें मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ एक टर्मिनल को, तो ये हमारा था, राइट। तो क्लियर, क्लियर कर लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जनरेट करना है दो फाइल, ओके, एक पब्लिक फाइल होगा और एक सर्टिफिकेट फाइल होगा इस पर्टिकुलर फोल्डर में। तो कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, हम जनरेट कर सकते हैं ये वाला कमांड से। तो ये वाला कमांड अगर देखोगे, पेस्ट करूंगा यहाँ पे, लोकल होस्ट, ओके, और लोकल होस्ट का एड्रेस, तो यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ, मैं अच्छे से लिख के डाल दूंगा, पुश कर दूंगा कोड, और गिटहब के अंदर, गिटहब में आपको मिल जाएगा। तो एंटर करूंगा, ओके। तो यहाँ पे देखना, पैकेज लॉग, सॉरी, लोकल होस्ट +2 की डॉट पी एम, सिमिलरली लोकल होस्ट डॉट पी एम, ये बेसिकली आपका की फाइल होगा, ये बेसिकली आपका सर्टिफिकेट फाइल होगा। अभी ये दो फाइल को हमें क्या करना है, ये दो फाइल को हमें बेसिकली इस पर्टिकुलर जगह पे लोड करना है, ओके। कैसे लोड करेंगे अभी, हाँ, इसके लिए हम फाइल सिस्टम को यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट fs require fs, ओके, fs। अभी हमें फाइल को कैसे रीड करना है, fs डॉट फाइल रीड फाइल एस सिंक, ओके, और यहाँ पे हमें पाथ देना है, राइट। सिमिलरली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डालना है, ओके। तो लोड होगा, तो यहाँ पे हम बेसिकली लोकल होस्ट, ओके, लोकल होस्ट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और रीनेम, कंट्रोल ए कॉपी। तो ये हमारा की फाइल है, राइट। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, फाइन। सिमिलरली यहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट फाइल रहने वाला है, तो यहाँ से की को हटा लेते हैं, तो सर्टिफिकेट फाइल हो जाए, मतलब ये वाला फाइल हो जाएगा, ओके। अभी मैं लोड करता हूँ, अभी मैं लोड करता हूँ, क्लियर, फिर से स्टार्ट करते हैं, npm रन स्टार्ट, ओके। तो npm रन स्टार्ट हो गया। अभी हम चलते हैं ब्राउज़र पे, ब्राउज़र पे जाएंगे, मैं रिफ्रेश करूँगा, लेकिन ये लोड नहीं होगा, ये HTTPS है बोल के रिफ्रेश करता हूँ, ये लोड नहीं हुआ, ओके। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं Ctrl+X Ctrl+V करता हूँ और HTTPS यूज़ करता हूँ, HTTPS, ओके। अभी एंटर करूँगा, एंटर, और यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आया, ओके, वार्निंग मैसेज आएगा, और एडवांस में जाओगे तो प्रोसीड टू लोकल होस्ट, ओके, मैं प्रोसीड टू लोकल होस्ट करता हूँ, ओके। अभी देखना सिक्योरिटी, अभी देखो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज़ मिसिंग, क्यों मिसिंग है, इसको थोड़ा देखना होगा, ओके। बट आपको समझ में आया, राइट। ये सिक्योरिटी मिसिंग है क्योंकि ना हम लोकल में जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे अगर व्यू सर्टिफिकेट करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये लोकल पे है, तो इसीलिए ये वैलिड नहीं है, ओके। तो जस्ट फॉर डेमो पर्पज मैं आपको ये बना के दिखाया, ओके। तो ये तो हो गया। अभी लेट्स से मैं जो बोल रहा था HTTP में डेटा प्लेन टेक्स्ट जाता है, वो प्रूफ भी चाहिए, राइट। उसको भी हमें देखना है कैसे वो मतलब प्लेन टेक्स्ट जा रहा है, ओके। तो उसके लिए मैं थोड़ा चेंज करूँगा इस कोड पे, एक एंड पॉइंट डालूंगा यहाँ पे। लेट्स से मैं एक एंड पॉइंट डालता हूँ ऐप डॉट पोस्ट, ओके, ऐप डॉट पोस्ट, और लेट्स से यहाँ पे हमारा लेट्स से लॉगिन, लॉगिन, और ये हमारा रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स, ओके। और हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट कंसोल लॉग करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, ओके। और यहाँ से हमें रिक्वेस्ट बॉडी को प्रिंट करूँगा, रिक्वेस्ट बॉडी में हम यूजर नेम एंड पासवर्ड पास करेंगे, और मैं जस्ट रिटर्न करूँगा रेस्पॉन्स डॉट सेंड, ओके, सेंड लॉगिन सक्सेस। सिंपल सा है, राइट, सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं अपना पोस्टमैन ओपन करता हूँ, पोस्टमैन, ओके। तो पोस्टमैन ओपन करेंगे, तो ये हमारा पोस्टमैन है, ओके। थोड़ा जूम करते हैं, जूम, फाइन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लोकल होस्ट, लोकल होस्ट कोलन 4000 लॉगिन,
ओके। और मैं बॉडी पे डालूँगा, लेट्स से यहाँ पे पोस्ट मेथड होने वाला है, पोस्ट, और यहाँ पे हमारा जेसन जाएगा। बॉडी पे लेट्स से हम डालेंगे यूज़र नेम, लेट्स से लूप काका, ओके। और पासवर्ड लेट्स से सीक्रेट 123, ओके। अभी मैं यहाँ पे HTTPS यूज़ करना है, राइट, लोकल होस्ट HTTPS, ओके। तो देखते हैं काम करता है, सेंड करेंगे तो एरर आया, क्यों एरर आया, ओके, थोड़ा देख लेते हैं। 400, ओके ओके, बिकॉज मुझे रिस्टार्ट करना है। क्लियर npm रन स्टार्ट, फिर से हम चलते हैं और सेंड करते हैं, तो लॉगिन सक्सेस दिखा है, व्हिच इज़ फाइन, ओके। बट हमें बेसिकली देखना है जब हम HTTP को पास करें कैसे वो मतलब प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है, राइट। तो उसके लिए मैं अभी के लिए HTTPS को कमेंट आउट करूँगा और इसको मैं अनकमेंट करूँगा, ओके, अनकमेंट करूँगा और रिस्टार्ट करूँगा, ओके। क्लियर, कंट्रोल C, क्लियर। और मैं भी इस पोर्ट को चेंज कर लेता हूँ HTTP के लिए, ओके, 3000, और इसको 3000 कर लेते हैं, ओके। और npm रन स्टार्ट करते हैं, npm रन स्टार्ट, ओके। तो ये 3000 में रन कर रहा है, ओके। अभी मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, इस टर्मिनल में, ओके। अभी मैं एक कमांड रन करूँगा, 1 सेकेंड, कमांड को मैं देख लेता हूँ कौन सा कमांड है, ओके। तो ये कमांड होने वाला है जो कि हमारा 3000 के लिए, कॉपी पेस्ट, ये 3000, राइट। तो ये हमारा फोर्ट रहने वाला है 3000, ओके। तो मैं एंटर दबाता हूँ, ओके। यहाँ पे अपना पासवर्ड देना, सिस्टम का पासवर्ड, ओके। अभी मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं HTTP को यूज़ करूँगा और 3000 को पास करूँगा, 3000 पोर्ट। अभी सेंड करता हूँ, सेंड। अभी इसमें जाना, अभी थोड़ा ऊपर जाओगे, लॉगिन सक्सेस आ गया, तो आपको रेस्पॉन्स जो मिल रहा है वो लॉगिन सक्सेस प्लेन टेक्स्ट आ रहा है, ओके। जो रिक्वेस्ट जा रहा है, अगर यहाँ पे देखना है, रिक्वेस्ट हमारा प्लेन टेक्स्ट जा रहा है, ओके। रिक्वेस्ट हमारा प्लेन टेक्स्ट जा रहा है। तो अगर हैकर अगर होगा, वॉच कर रहा होगा मिडिल में, तो ऑब्वियसली आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड लीक हो जाएगा, उसके साथ जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है वो देख पाएगा, राइट। तो ये सिक्योर नहीं है। अभी हम HTTPS को लगा के ट्राई करेंगे कि ये सब एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं, आप कोई डेटा देख पा रहे हो कि नहीं, तो वो थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, वो थोड़ा देखेंगे। इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज, और यहाँ पे मैं बेसिकली इसको कमेंट करता हूँ, कमेंट, ओके। इसको अनकमेंट करते हैं, जो HTTPS को अनकमेंट किया, ओके। और यहाँ पे फिर से रन करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, क्लियर। और टर्मिनल को भी मैं क्लियर कर लेता हूँ, तो क्लियर, ओके, क्लियर, इसको क्लियर, क्लियर, ओके। और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ सर्वर को स्टार्ट करो, npm रन स्टार्ट, ओके। और टर्मिनल में बेसिकली मुझे वो कमांड को रन करना है, कमांड, ओके। तो कमांड बेसिकली ये हमारा 4000 में जाएगा, HTTPS जो है 4000, राइट, 4000 एंटर। और मैं पोस्टमैन में जाऊंगा, पोस्टमैन में यहाँ पे HTTPS करूँगा और 4000 में हिट करूँगा, सेंड, ओके। अभी हम अपना टर्मिनल में चलते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे कुछ भी नहीं है, ओके, कुछ समझ ही नहीं पाओगे, कहाँ पे है आपका लॉगिन एंड पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ पे, कहीं पे देख नहीं पाओगे, राइट। सिमिलरली जो रेस्पॉन्स आ रहा है लॉगिन सक्सेस, वो भी नहीं देख पाओगे, राइट। सब एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। तो यही पावर है HTTPS का। तो HTTPS यूज़ करोगे तो आपका डेटा सिक्योरली ट्रैवल करता रहेगा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। जो भी अटैकर वगैरह है वो समझ नहीं पाएंगे यूज़र ने क्या भेजा है और सर्वर ने क्या रेस्पॉन्स दिया है, ओके। तो यही है HTTPS। अगर HTTPS यूज करोगे आपका एप्लीकेशन मतलब बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि ना गूगल बेसिकली गूगल जो इंडेक्सिंग करता है वो HTTPS सर्वर को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, ओके। HTTPS वेबसाइट को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, ओके। तो उससे क्या होगा ना, आपका SEO रैंकिंग अच्छा होगा, उसके साथ आपका सिक्योरिटी भी अच्छा रहता है, ओके। तो इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ। अभी तो हमारा प्रैक्टिकल भी हो गया, और इसको अनइंस्टॉल करना है, राइट। जो हम इंस्टॉल किए थे लाइक mcart करके इंस्टॉल किए थे, राइट। इसको अनइंस्टॉल करना है। तो ये अनइंस्टॉल कैसे करना है, क्लियर कर लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर, एग्जिट, ओके।
तो यहाँ पे अनइंस्टॉल कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अनइंस्टॉल करना है, क्योंकि ना हमें और ज़रूरत नहीं है, राइट। मैं जस्ट आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा था। तो इसको एम कार्ट अनइंस्टॉल करना है, इसको अनइंस्टॉल, यहाँ पे आपका पासवर्ड देना है। ओके, अनइंस्टॉल हो गया। और यहाँ पे मैं रीडमी फाइल में भी डाल देता हूँ इसको, रीडमी फाइल। देन हमें अनइंस्टॉल करना है ब्रीवो अनइंस्टॉल एम कार्ट। तो यहाँ पे अनइंस्टॉल पेस्ट, अनइंस्टॉल हो जाएगा। ओके, देन हमें ब्रीवो अनइंस्टॉल एनएसएस भी करना है, पेस्ट हो गया। तो ये भी अनइंस्टॉल हो गया। तो ये दो को भी मैं रीडमी फाइल में डाल देता हूँ, तो आप रेफ़र कर पाओगे फ्यूचर में। बेसिकली ये सब आपका इसके लिए, मैक के लिए। ओके, तो अगर विंडोज़ वगैरह यूज़ करो उसको थोड़ा देख लेना कैसे किया जाता है। ओके, बस इतना ही था इस वीडियो में। होपफुली आपको समझ में आया होगा एचटीटीपी का फ़ायदा क्या, एचटीटीपीएस का फ़ायदा क्या है, एचटीटीपी में प्रॉब्लम क्या है, एमआईटीएम अटैक क्या होता है। थोड़ा नोट्स वगैरह बना लेना। अगर नोट्स नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये सब थोड़ा डिफ़िकल्ट लगने वाला है। थोड़ा बहुत रिसर्च भी कर लेना। ओके, और ये सब कोड और जो नोट्स वो आपको गिटहब के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लुक काका के साथ।